हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज तक। मैं हूँ शैलजानंद कुमार। आज हम आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लाए हैं। हम बात करेंगे फ्रेंड्स भारत के एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भारत को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया है। आज इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर है और ये दिन एज ए इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंजीनियरिंग डे स्पेशल मतलब आज इंजीनियरिंग डे स्पेशल होगा। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीनियस, भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स और दुनिया के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स, जिन्होंने अपनी काबिलियत से सब कुछ बदल दिया। इंजीनियरिंग को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, जिनकी वजह से इंजीनियरिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सारे इंजीनियर्स के लिए, सारे भारतीयों के लिए ये इंस्पायरेशन है। डैम टेक्नोलॉजी को रिन्यू करने वाले, ड्रेनेज सिस्टम भारत रत्न अवार्ड, अगर हम इसकी तारीफ़ें करते रहें तो पूरे लेक्चर समाप्त हो जाएंगे। पूरा लेक्चर इनकी तारीफ़ें में ही चला जाएगा। चलिए हम बात करेंगे आज सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इन्हीं के बारे में बात करना है हम लोग को आज। तो हम इनकी बात करेंगे, इनकी बायोग्राफी को देखेंगे, इनकी जीवन को देखेंगे। चलिए लेट टू स्टार्ट। बायोग्राफी ऑफ मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। देखिए इनकी अर्ली लाइफ क्या था वो हम जानना चाहेंगे, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो देखिए मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। आज के ही दिन 15 सितंबर को ही दिन इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को हम लोग इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो इनके फादर्स के नेम मतलब इनके पिताजी का नाम मोक्ष गुंडम श्रीनिवासा शास्त्री था। मोक्ष गुंडम देखिए यहाँ पे है मोक्ष गुंडम श्रीनिवासा शास्त्री। एक स्कूल टीचर थे और ए नोटेड संस्कृत स्कॉलर थे। और उनकी माँ जो थी, उनकी माँ का नाम वेंकटा लक्ष्मा। देखिए यहाँ पे है वेंकटा लक्ष्मा, एक हाउस वाइफ थी। वेंकटा लक्ष्मा इसका मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एम विश्वेश्वरैया। तो हम लोग इसको विश्वेश्वरैया से ही बोलेंगे भी। देखिए विश्वेश्वरैया का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म एक गांव में विलेज में हुआ था। विलेज का नाम मुंडानाहौली। यहाँ पे देखिए मुंडानाहौली है, मुंडानाहौली विलेज इन स्टेट ऑफ मैसूर स्टेट में हुआ था, जिसको आप अभी बोला जाता है कर्नाटका। यहाँ पे है कर्नाटका, अभी उसको क्या बोला जाता है? कर्नाटका बोला जाता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे स्टेट ऑफ मैसूर कौन था? शेर मैसूर। किसे बोला जाता था? शेर मैसूर टीपू सुल्तान को। तो उन्हीं के स्टेट से बिलोंग्स करते थे, जिनको आज बोला जाता है कर्नाटका।
और देखिए इनके पिताजी तो एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, तो उतना इनको गरीबी का फीलिंग नहीं हुआ था, मीडियम फैमिली के थे। लेकिन इनको गरीबी का फीलिंग कब हुआ, जब 15 ईयर्स ओल्ड, जब ये 15 साल के थे, तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। देखिए यहाँ पे 15 साल के थे जब विश्वेश्वरैया जी 15 साल के जब थे, तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। तब इनको जो है ना पूरा फुल्ली गरीबी का अनुभव होने लगा। विश्वेश्वरैया जी को जब उनके पिताजी डेथ हुए, तब जो है ना उनको गरीबी का फीलिंग होने लगा। उसके बाद वो, उनकी माँ जो है ना जानती थी, उनकी माँ जानती थी कि मेरा ये लाल है, मेरा जो ये लल्ला है, ये मेरा बेटा विश्वेश्वरैया बहुत ही तीक्ष्ण दिमाग के हैं, ये बहुत ही तेजस्वी हैं। तब जो है ना इनको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए और प्लस पढ़ाने के लिए भी। तो देखते हैं हम इनको कि पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कहाँ पर भेजें। तो देखिए एजुकेशन के बारे में, तो ही अटेंडेड प्राइमरी स्कूल इन चिकबल्लापुरम एंड हायर स्कूल इन बेंगलुरु। मतलब प्राइमरी स्कूल चिकबल्लापुरम, जैसे देखिए नहीं होता है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करते करते अगर किसी का जॉब नहीं लगता है, एजुकेशन करते करते उनके बीच में वो ट्यूशन एक लेते हैं कि अपना पॉकेट मनी निकल जाए। तो इन्होंने भी वैसे ही किया। तो इन्होंने तो किए ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने भी ट्यूशन किए थे कि मेरा पॉकेट खर्चा निकल जाएगा। तो देखिए ये विश्वेश्वरैया जी जो थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, वो चिकबल्लापुरम में स्थित थे स्कूल। तो फिर देखिए वो हाई स्कूल में भी पढ़ाने लगे, वो बेंगलोर में था। फिर देखिए इन 1881 ही रिसीव्ड ए बीए डिग्री फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु। बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से बीए के डिग्री लिए उन्होंने। फिर देखिए देन ही इनरोल्ड एट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, इंट्रोल लिया। फिर ही रिसीव्ड लाइसेंस इन सिविल इंजीनियरिंग, मीन्स उस सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किए। तो विश्वेश्वरैया जी किस ब्रांच से इंजीनियरिंग किए थे? सिविल इंजीनियरिंग। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, आगे सभी ब्रांच में स्कोप है, बट आप जो है लगन से और मेहनत से और धैर्य से अगर पढ़ाई करें तो किसी भी ब्रांच से या किसी भी क्षेत्र में आप इतिहास रच सकते हैं। अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए। इनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग था, जिन्होंने क्या कहता है बिना सीमेंट, मतलब बिना मोटार के नहीं, मोटार तो आखिर किसी न किसी प्रकार से बनाए ही होंगे, बिना सीमेंट के मोटार बनाए और उस मोटार से बड़े बड़े डैम बना दिए और ब्रिज बना दिए। तो उस समय सोच सकते हैं आप कि इनका माइंड कितना तीक्ष्ण था अंग्रेजी शासन के समय। तो चलिए इनके आगे के लाइफ के बारे में देखते हैं। तो देखिए विश्वेश्वरैया जी जो थे, यहाँ पे देखिए हम डिनोट कर देते हैं कि उन्होंने क्या क्या किए एजुकेशन में। यहाँ पे देखिए चिकबल्लापुरम जो थे, चिकबल्लापुरम में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। फिर हायर स्कूल बेंगलुरु में, फिर उन्होंने बीए का डिग्री लिए कहाँ से? बेंगलुरु से ही, सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु। अभी उन्होंने क्या किए थे? सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग किए थे, सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उनके बारे में, गोल्डन करियर के बारे में उनके देखते हैं कि उनका करियर जो था, मतलब क्या बताएं उनके बारे में। उनका एकदम गोल्डन करियर था, सुनहरा करियर के बारे में, उनके बारे में देखते हैं। तो विश्वेश्वरैया
took a job with the PWD of Bombay। वो PWD में पहले जॉब लिए। फिर देखिए लेटर वाज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द इंडियन इरिगेशन कम्युनिकेशन। वो इरिगेशन कम्युनिकेशन जो होता है, इरिगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंचाई पद्धति, उसमें जो है ना, उसमें उन्होंने भी जॉब किया। ही एम्प्लॉयड एन एक्सट्रीमली इंटरेक्टेड सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन दक्कान। ये जो देखिए ये दक्कान है, ये हैदराबाद में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है दक्कान। ये दक्कान आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे वहाँ के इरिगेशन सिस्टम में इन्होंने जॉब किया है, मीन्स हाथ बटाया है। जो बड़े बड़े वहाँ के पुल बना दिए, डैम बना दिए, वहाँ आंध्र प्रदेश में बाढ़ आते रहता था। तो फिर इसके नेक्स्ट देखते हैं आगे के बारे में। ही डिजाइंड एंड पेसेंट ए सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक वेयर वाटर फ्लड गेट्स दैट वेयर फर्स्ट इंस्टेड इन 1903 एट खड़कवासाला रिजर्वियर नियर पुणे। मतलब ये जो थे कि पहला इंस्टीट किए थे, स्थापित किए थे ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट। जैसे डैम बनाते हैं ना, उसमें देते हैं ना गेट, तो इन्होंने ऑटोमेटिक वाटर गेट बनाए थे कि इतना लेवल पर पानी आएगा तो वो शटर गिर जाएगा या उठ जाएगा। तो इन्होंने पहला इंस्टीट्यूट किया, पहला इंस्टेट किया था इन 1903 में। 1903 में ऑटोमेटिक फ्लड गेट, वाटर फ्लड गेट बनाया था नियर पुणे के नियर बनाया था, पुणे के नियर, रिजर्वेयर नियर पुणे के नियर बनाया था इन्होंने ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट। उस टाइम जो था ना, किसी को उतना नॉलेज नहीं था कि कैसे हम ऑटोमेटिक वाटर गेट बनाएं, ब्रिज बनाएं। और इन्होंने देखिए अपने नॉलेज से ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट बनाए। और फिर आगे देखते हैं इनके बारे में। These gates were employed to raise flood supply level of storage in reservoir to the highest level likely to be attained without causing any damage to the dam। डैम में मतलब कि उसमें हाई मतलब बहुत ज़्यादा पानी को रिजर्व किया जाता था। वैसा वैसा इन्होंने डैम बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर में रखा जाता था और विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द डैम। डैम में कोई डैमेज के बिना, मतलब कि उतना पानी है कि ऐसा नहीं कि स्टोर हो गया फिर डैमेज हो जाएगा डैम, नहीं, उतना कैपेसिटी था डैम में कि वो उतना वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फिर देखिए बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ दिस गेट्स द सेम सिस्टम वाज इंस्टेड एट द टाइगर डैम। वो देखिए जब उन्होंने सक्सेस पा लिया उस टाइप के गेट में, तब सेम सिस्टम उसी पद्धति से इंस्टेड एट द टाइगर डैम इन ग्वालियर। देखिए ग्वालियर में टाइगर डैम बनाए। कहाँ? तो ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो वहीं उन्होंने टाइगर डैम बनाए हैं वहाँ पर भी। और फिर देखिए कृष्णा राजा सागर डैम इन मैसूर कर्नाटका। कृष्णा सागर डैम, ये देखिए कृष्णा सागर डैम ही बनवाए हैं। कहाँ? मैसूर कर्नाटका में। तो पहले मैसूर कहा जाता था, अभी मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में है। वो देखिए एक बात जान लीजिए कि वो मैसूर स्टेट जो है वो कर्नाटका स्टेट है ना, अभी पूरे कर्नाटका स्टेट को ही मैसूर स्टेट कहा जाता था। तो वहाँ पर कृष्णा राजा सागर डैम बनवाए हैं। और एक चीज़ देखिए कि कृष्णा सागर राजा डैम जो है, कृष्णा राजा सागर डैम, वहाँ पे उसके नीचे एक बहुत ही खूबसूरत वृंदावन गार्डन है, बहुत ही खूब सुंदर है, जहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए। डैम जाते हैं तो वृंदावन गार्डन भी घूम लेते हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे। देखिए
अब देखिए डैम तो बताते हैं यहाँ पे, डैम क्या होता है। तो डैम देखिए एक तो होता है ये टूरिस्ट स्पॉट, डैम टूरिस्ट स्पॉट तो होता ही है, एक नंबर में ले तो। देखिए दूसरा नंबर में डैम का क्या है कि वो इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। तीसरा जो है डैम का यूज वो करते हैं फ्लड कंट्रोलर। आप लोग तो जानते ही होंगे कि बाढ़ संरक्षण में, फ्लड कंट्रोलर में, कि उसको बाढ़ से बचाने के लिए डैम बनाते हैं हम लोग। तो डैम का यूज करते हैं फ्लड कंट्रोलर में, फ्लड को, बाढ़ को कंट्रोल करने में। तो देखिए फ्लड कंट्रोल का और भी क्या एडवांटेज है, इसका और भी एडवांटेज देखिए डैम का। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे किसके द्वारा, तो देखिए बड़े बड़े टरबाइन हम लोग घुमाते हैं, बड़े बड़े टरबाइन घुमा करके बिजली उत्पन्न करते हैं हम लोग। तो ये है कि डैम का यूज और एडवांटेज ऑफ डैम बोले। ऐसे तो बहुत सा भी इसमें एडवांटेज हो सकता है, समझे, लेकिन जो टॉप मस्ट है इसका एडवांटेज क्या चीज़ में करते हैं हम लोग, फ्लड कंट्रोलर में, बाढ़ को कंट्रोल करने में। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1906 to 1907 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड हिम टू अडान, अडान यहाँ पे है ना, अडान, देखिए यहाँ पे अडान था। तो अडान कहाँ है, अडान टू स्टडी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड हिम टू अडान टू स्टडी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट जो थे, सरकार जो थे, उनको जो है ना अडान भेजा। अडान कहाँ है, वो अडान जो है एक पोर्ट सिटी है, वो पोर्ट सिटी है यमन में। यमन का बॉर्डर देखिए अगर इंडिया से लिया जाए, इंडिया से वेस्ट तरफ चलें तो यमन वेस्ट तरफ है, जो यमन बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब और ओमान से, यही दो कंट्री से उन्होंने वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहीं पे ये अडान जो है वहीं पे एक पोर्ट सिटी है। तो वहाँ इंस्टीट्यूट भी है बड़ा बड़ा। तो सरकार उनको पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजे, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम के लिए पढ़ने के लिए भेजे। फिर देखिए द प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम वाज इम्प्लीमेंटेड इन अडान सक्सेसफुली। वहाँ पर जो है उन्होंने बड़े बड़े डैम को भी सफलतापूर्वक जो है ना कर दिए, अडान में ही सफलतापूर्वक डैम को बना दिए। तो फिर देखिए विश्वेश्वरैया अचीव्ड सेलिब्रिटी स्टेटस व्हेन ही डिजायर्ड ए फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर सिटी ऑफ हैदराबाद। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग ए सिस्टम टू प्रोटेक्ट विशाखापट्टनम पोर्ट फ्रॉम सी इरोजन। वहाँ पे देखिए फिर जो है सरकार जो है इनको अपने कंट्री में बुला लिए। वहाँ के सरकार जो थे, कर्नाटका के सरकार, उनको अपने ही स्टेट में बुला लिए, क्योंकि जान गए कि बड़े ही होनहार है। तो वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े डैम को सक्सेसफुली बना दिए। तो उनको अब यहाँ अपने स्टेट में बुला लिए। तो अपने स्टेट में वो हरियाणा में, जो तेलंगाना के कैपिटल पड़ता है, राजधानी बोले, हैदराबाद में भी बहुत बाढ़ आया करता था। तो वहाँ पर भी उन्होंने डैम बनाए। अब फिर देखिए यहाँ पे है हैदराबाद। फिर देखिए विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, वहाँ पर भी बाढ़ आया करता था। तो उन्होंने बड़ी अच्छे से वहाँ पर भी अपने वर्क में सक्सेसफुल हुए। जो देखिए ये विश्वेश्वरैया जी थे, उनको अगर कोई काम दिया जाता था तो बड़े ही मन से करते थे और उनको अपने तरफ से जितना हो सके उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते थे। फिर देखिए विश्वेश्वरैया सरप्राइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम ऑन द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे कृष्णा सागर, हम बोले थे कृष्णा सागर डैम कहाँ था, कर्नाटका में है। तो कृष्णा सागर डैम किस पे बना है,
तो कावेरी नदी पे बना है कि विश्वेश्वरैया जी ने ही बनाए थे। देखिए, दिस डैम कंस्ट्रक्टेड द बिगेस्ट रिजर्वेयर इन एशिया व्हेन इट वाज बिल्ड। जब वो बना था, कृष्णा सागर डैम जब वो बना था, उस टाइम एशिया के सबसे बड़ा डैम था। अब भले ही बहुत बड़े बड़े डैम बन गए हो, इंडिया में नहीं हो, अदर कंट्री में हो, लेकिन एशिया में सबसे बड़ा डैम था कृष्णा राजा सागर डैम। द बिगेस्ट यहाँ पे है, वाज बिल्ड, एशिया के सबसे बड़े डैम बना हुआ था। फिर देखिए, विश्वेश्वरैया गेव हिज वैल्यूएबल टेक्निकल एडवाइस फॉर द लोकेशन ऑफ मोकामा ब्रिज ओवर गंगा इन बिहार एट द टाइम ही वाज ओवर 19 ईयर्स ओल्ड। देखिए, विश्वेश्वरैया जी थे यहाँ बिहार में भी मोकामा ब्रिज है ना, पटना जाते समय मोकामा ब्रिज मिलता होगा, राजेंद्र नगर के एरिया में आता है। मोकामा ब्रिज ओवर गंगा इन बिहार, मोकामा ब्रिज भी बनाया है गंगा के ऊपर बिहार में। वो जबकि उस टाइम जब मोकामा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उस टाइम वो 90 ईयर्स के ओल्ड के थे, 90 वर्ष के बूढ़े थे। फिर भी सोचिए कि उनको भी बैठने का टाइम था, फिर भी वो उस टाइम भी काम करते थे। वो लास्ट तक भी, मतलब उम्र के लास्ट तक भी उन्होंने काम किए हैं और मेहनत से काम किए हैं। यहाँ पे देखिए कि मोकामा, यहाँ पे मोकामा ब्रिज ओवर गंगा इन बिहार, और उस टाइम वो 19 ईयर्स के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेटर में देखते हैं, ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर स्टेट। बाद में जो है इसे फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, मतलब शेरे मैसूर बोला जाता है टीपू सुल्तान को, मैसूर। अब देखिए, इसको विश्वेश्वरैया जी को बोलने जाने लगा मॉडर्न, आधुनिक मैसूर है ये, आधुनिक मैसूर उसको बोलने जाने लगा, उस नाम से नवाजा जाने लगा। ही इनकरेज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री ड्यूरिंग हिज tenure as Diwan of Mysore. He was instrumental in carrying out the plan for road construction between Tirumala and Tirupati. देखिए, इन्होंने जो है ना, अगर देखिए इस बात से लें, अगर कोई भी इंसान है या फिर किसी को भी कॉमन सेंस है, इंसान हम बोल दें, अगर किसी को कॉमन सेंस है तो वो ज़रूर ही इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सोचेंगे, और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को स्थापित करें, तब तो इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ये जो थे, एक इंजीनियर तो थे ही, एक देखिए इकोनॉमिस्ट भी, मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट, वो उद्योग स्थापित करने में, इंडस्ट्री स्थापित करने में भी आगे थे कि हमको इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तब तो कंट्री डेवलप करेगा। फिर देखिए ही फाउंड, यहाँ पे है, सर विश्वेश्वरैया इज नोन टू हैव डिजाइंड एंड प्लान द इंटायर एरिया ऑफ जयनगर इन साउथ बेंगलोर में जयनगर एरिया को डेवलप कर दिया। वहाँ के उन्होंने अर्बन एरिया बना दिया, मीन्स कैसे इंडस्ट्री को स्थापित करें जो कि ये भी अर्बन एरिया बन जाए, शहरीकरण ये भी होए। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। तो दीवान ऑफ मैसूर, दीवान मतलब देखिए, दीवान मतलब होता है कि सेकेंड मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर जो होते हैं ना, दीवान होता है सेकेंड मिनिस्टर। आफ्टर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इन 1908, देखिए विश्वेश्वरैया जी रिटायर करते हैं 1908 में, 1908 ईस्वी में। ही टुक फॉर ए फॉरेजन टूर टू स्टडी इंडस्ट्रीड नेशन। वो स्टडी करते हैं, अभी भी पढ़ाई करते हैं, क्या चीज़ के बारे में,
तो वो नेशन में जाके, राष्ट्र लेवल पे जाके कि इंडस्ट्री को कैसे स्थापित करें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि कंट्री का डेवलप्ड हो। आफ्टर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ही वर्क फॉर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इंडिया। कुछ समय के लिए वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का निज़ाम, उस पर भी वर्क किया था। यहाँ पे हैदराबाद निज़ाम है, उस पर भी वर्क किया था उन्होंने। फिर देखिए ड्यूरिंग नवंबर 1909 विश्वेश्वरैया वाज अपॉइंटेड एज चीफ इंजीनियर। उसको चीफ इंजीनियर, यहाँ पे चीफ इंजीनियर का भी अपॉइंटमेंट मिला ऑफ मैसूर स्टेट मिस कर्नाटका में चीफ इंजीनियर का उपलब्धि मिला। फिर देखिए फर्दर ड्यूरिंग 1912 ही वाज अपॉइंटेड एज दीवान। उसको दीवान का उपलब्धि मिला। दीवान जो होता है सेकेंड मिनिस्टर होता है, यहाँ पे देखिए है सेकेंड मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ मैसूर का उसको दीवान घोषित किया। वहाँ के राजा जो थे, वहाँ के राजा कृष्ण राजा उडनैयर थे, तो उन्होंने उसको जो है ना दीवान का उपलब्धि दिया। ही वाज दीवान फॉर 7 ईयर तक वो दीवान रहे। फिर देखिए विद द सपोर्ट ऑफ कृष्णा राजा उडनैयर, यही थे वहाँ के महाराज। वहाँ के जो महाराज थे उस टाइम तो राजाओं का शासन हुआ करता था ना। अभी तो स्वतंत्र अभी इंडिया हुआ ही नहीं है, इंडिया के स्वतंत्र होने के पहले की बात है। तो देखिए कृष्ण राजा उडनैयर, इन्हीं के सपोर्ट से ही वो विदेश वगैरह जाते थे और वहाँ पढ़ाई करके इतने नॉलेजवान बने। महाराजा ऑफ मैसूर विश्वेश्वरैया मेड गुड कंस्ट्रीब्यूशन। विश्वेश्वरैया जी जो थे वो गुड कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन करते थे एज दीवान टू द ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ मैसूर स्टेट जो कर्नाटका में अपने तरफ से जितना हो सके वो डेवलप कर दिए। फिर देखिए ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एट बेंगलुरु इन 1917। देखिए 1917 ईस्वी में उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला, वहाँ पे उसका स्थापित किया। पहले देखिए इंजीनियरिंग का तो लोग सपना देखता था कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, जो एक साइंस का ही ब्रांच होता है, अप्लाइड साइंस का। तो इस टाइम अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है। लेकिन पहले के ज़माने में इतना इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। अब पहले देखिए एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था जो इन्होंने बनवाए, विश्वेश्वरैया जी ने फाउंडिंग किए, उसका स्थापना किए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलुरु में स्थापित किए 1917 में। वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पे लिखा वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन द इंडिया के सबसे पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थे। फिर दिस इंस्टीट्यूट वाज लेटर नेम द यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आफ्टर इट्स फाउंडर। देखिए फाउंडर के बाद वहाँ के आदमी इनका नाम जो है ना चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज करके उस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पे रख दिया, यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज इंजीनियरिंग आफ्टर फाउंड। मतलब विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी उसका नाम चेंज करके रख दिया जो बेंगलुरु में है। फिर देखते हैं अभी आगे देखते हैं इसके हम अवार्ड के बारे में, भारत रत्न के बारे में हम जानते हैं कि मतलब सबसे महान उपलब्धि बोला जाए, इंडिया का सबसे उच्चतम उपलब्धि इसको मिला है। आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद ही वाज अवार्डेड द नेशंस हाईएस्ट ऑनर द भारत रत्न इन 1955। 1955 में इसे
भारत रत्न से नवाजा गया। उन्नीस सौ 55 में से भारत रत्न से भी नवाजा गया। फिर देखिए 1955 में यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता कब हुआ था 1947 में, तो उनके बाद जो है 47 के बाद इसे भारत रत्न मिला है। चलिए फिर देखें इसकी टाइमलाइन के बारे में देखते हैं। टाइमलाइन देखिए, ज्वाइंट सर्विस एज असिस्टेंट इंजीनियर इन बॉम्बे, असिस्टेंट इंजीनियर के भी पद पे काम किए हैं मुंबई में। कब? तो 1885 ईस्वी में। फिर देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे भी काम किए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद मिला इसको, जो सूरत में काम किए हैं 1886 में। फिर देखिए असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग का भी पद मिला इसको, तो पुणे में इसका काम मिला इनको। फिर विजिटेड, तब देखिए विजिटेड करने गया चाइना और जापान भी उस टाइम तब वो कार्यकाल में थे तो काम पे गए थे। फिर देखिए सैनिटरी इंजीनियरिंग बॉम्बे में इसको काम मिला। फिर देखिए यहाँ पे बताए थे ब्लॉकेज सिस्टम भी इन्होंने बनाया था। कब? 1903 ईस्वी में। ब्लॉकेज सिस्टम जो कि वाटर के लिए ऑटोमेटिक गेट होता था, फ्लड गेट जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, खुल सकता था। फिर देखिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 1907 में वो विजिटेड के लिए गए इजिप्ट, कनाडा, USA जिसको बोला था अमेरिका, रसिया। कब? तो 1908 ईस्वी में। फिर देखिए रेसिडेंट फ्रॉम ब्रिटिश सर्विस, देखिए रिटायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश सर्विस। उस टाइम ब्रिटिश सर्विस पे थे। तो कब रिटायर हुए? तो 1909 में, 1909 ईस्वी में रिटायर्ड हुए। फिर देखिए चीफ इंजीनियर एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, चीफ इंजीनियर के पद पे भी मैसूर में रहे। फिर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ? तो मैसूर में, मैसूर कर्नाटका में। दीवान को उपलब्धि भी मिला मैसूर में। PWD में भी काम किए हैं, रेलवे में भी काम किए हैं इन्होंने 1913 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी रहे हैं विश्वेश्वरैया जी। कब? तो 1927 टू 1955 में, 1927 से 1955 ईस्वी तक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे हैं टाटा स्टील के। टाटा स्टील में भी मतलब ये काम किए हैं। हम लोग देखें बायोग्राफी विश्वेश्वरैया जी के, विश्वेश्वरैया जी के। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार किसी के बायोग्राफी पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।